हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ। तो वाटर, हम सबको अच्छे से पता है कि जितनी भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं, सबके लिए वाटर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वी कांट लिव सर्वाइव विदाउट, या वी कांट लिव और सर्वाइव विदाउट वाटर। हम वाटर के बिना क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाटर क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस मतलब होता है सार, सॉरी, एसेंस होता है सार। वाटर हमारे इसका लाइफ का जो है, वाटर पानी जीवन का सार है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही है। Afreen rushed to the window and where Jyoti was already watching tiny raindrops slide down the glass. Afreen rushed मतलब भागी, to the window, विंडो के पास, where ज्योति was already watching, जहां पर ज्योति already पहले से ही watching देख रही थी। क्या क्या देख रही थी? टाइनी ड्रॉप्स, टाइनी कहते हैं छोटी छोटी, रेन ड्रॉप्स कहते हैं बारिश की बूंदे। ठीक है, छोटी छोटी जो बारिश की बूंदे हैं उनको देख रही थी, जो स्लाइड कर रही थी डाउन द ग्लास, शीशे से जो नीचे लुढ़क कर आ रही थी। ठीक है, वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो, आस्क्ड अफरीन। अफरीन ने पूछा कि ये जो पानी है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पानी है, वाटर कहाँ से आता है, एंड वेयर डज इट गो, और ये वाटर कहाँ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पानी कहाँ से आता है और पानी जो है कहाँ पर जाता है? कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। जर्नी कहते हैं यात्रा, जर्नी होता है हमारा यात्रा। एक सेकेंड, जर्नी होता है हमारा यात्रा। कम एंड एक सेकेंड, कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। कम हम फॉलो करते हैं वाटर की जर्नी को, वाटर की यात्रा, मतलब वाटर कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो जो ये जर्नी जो है हम फॉलो करते हैं। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन द अर्थ। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, सी मतलब देखते हैं कि हाउ मच कितना पानी। ठीक है, हाउ मच कितना पानी, देयर इज ऑन द अर्थ, अर्थ पर कितना पानी है। ऑल्दो most of the earth's surface is covered with water, the majority of it is salty. ऑल्दो मतलब यद्यपि हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा पानी है। अर्थ जो सरफेस है हमारा, जो अर्थ का सरफेस है, वो इस कवर्ड, किससे घिरा हुआ है, वो किससे कवर है, वो विथ वाटर, वाटर से कवर है ज्यादा। द मेजोरिटी, मेजोरिटी कहते हैं अधिकता, ऑफ इट इज साल्टी, और जो मेजोरिटी है पानी की, जो मेजोरिटी है वो किस किस पानी से ज्यादा है, जो सॉल्टी वाटर है हमारा। ठीक है, लिविंग ग्लास, लिविंग ग्लास इसको छोड़कर, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर, जिस पानी का हम यूज करते हैं, सॉरी मतलब फ्रेश पानी को छोड़कर, फ्रेश फ्रेश वाटर जो है जिसको हम यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, तो उसकी अमाउंट को छोड़कर, ऑल लिविंग बीइंग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड्स ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइव कहते हैं जीवित रहने के लिए। सारी जितनी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी पानी पीते हैं, जिनको पानी की जरूरत पड़ती है, प्यूपिल हो, एनिमल्स, बर्ड्स एंड वो प्लांट्स, इन सबको, ये सब किस पर डिपेंड है, डिपेंड मतलब निर्भर, ये किस पर निर्भर है, तो ये सब फ्रेश वाटर पर निर्भर है। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। ये बहुत ज्यादा, एसेंशियल कहते हैं बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत जरूरी है पीने के लिए, ड्रिंकिंग कहते हैं पीने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए, एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज, और क्या करने के लिए, जो भी हमारी डेली की एक्टिविटीज होती हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, जो हमारी दिनचर्या होती है, उस सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर पे। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, और बिना पानी के लाइफ जो है हमारी संभव नहीं है।
ठीक है, कहा जाता है कि खाने के बिना तो आप कुछ टाइम तक रह भी सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, बट विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। लेकिन हम बिना पानी के क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा समय तक। ठीक है, नाउ इमेजिन, अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो इफ ऑल द वाटर, अब इमेजिन करो कि इफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ वर इन दिस glass, then the fresh water would only be as much as in a teaspoon. इमेजिन करो, इमेजिन मतलब कल्पना करो, ये सोचो, इमेजिन करना है कि जो सारा पानी है, ऑल वाटर ऑन अर्थ, कि अर्थ पर जितना भी ये सारा पानी है, ठीक है, वर इन दिस ग्लास, ये जो है हमारा जो ग्लास में, यहाँ पे दो पिक्चर हमें दिए हुए हैं, एक स्पून एंड ए ग्लास। तो जो ग्लास में है, जो ये वाटर है, ये हमारे अर्थ का टोटल, जो अर्थ सरफेस है, टोटल वाटर है उसका। ठीक है, और जो ये स्पून है, ये 5 ml इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारा केवल फ्रेश वाटर है। अब सोचो यहाँ पे कितनी क्राइसिस हो सकती है फ्रेश वाटर की। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सेव वाटर, वाटर को हमें बहुत ज्यादा वाइजली यूज करना चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, हमें वाटर को क्या नहीं करना चाहिए, डोंट, मतलब पानी को वेस्ट नहीं करना है। सोचो ये पूरा ग्लास हमारा क्या है, सॉल्टी वाटर है, ओशियन वाटर है। ठीक है, और इसको वी कांट यूज सॉल्टी वाटर, हम सॉल्टी वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं इसको पीने में, या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब सॉल्टी वाटर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, ये जो फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर की अमाउंट पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन ए टी स्पून। तो फ्रेश वाटर केवल इतना ही है जितना एक छोटी चम्मच में 5 ml, ये हमारा टोटल अमाउंट, टोटल वाटर अमाउंट का ये फ्रेश वाटर केवल एक 5 ml वाटर है। ठीक है, एक स्पून, एक चम्मच भर पानी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर, और वी शुड क्या करना चाहिए, सेव वाटर। ओके, ओके, डिस्कस करते हैं। डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन ओशियन? आपको क्या लगता है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो पानी है, वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन, आप उसको क्यों नहीं पी सकते? ठीक है, तो ये हमें पता है कि जितना भी सॉल्टी वाटर है, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, वो सब उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर आपने उसको पिया भी, तो क्या आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो वजह से आप पेड़ पौधों में पानी उसको डाल दोगे सॉल्टी वाटर को, तो इससे क्या होंगे, जो भी प्लांट्स है हमारे, वो सूख जाएंगे। तो इसलिए हमें सॉल्टी वाटर को, ओशन वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका, नो वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी एंड हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए हमें सॉल्टी वाटर को हम यूज नहीं कर सकते, पीने में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, सेकंड है, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? जो अगर हम इसको पीने में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को भी नहीं दे सकते हैं, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? वो जो सॉल्टी वाटर होता है, इसका यूज क्या होता है फिर? तो ओशियन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फिशिंग और मेकिंग फॉर सॉल्ट। इसका यूज किस लिए किया जाता है कि आप इसमें फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है, और इससे नमक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू कलेक्ट सॉल्ट। ठीक है, क्या जो सॉल्ट पेन्स हैं, ये जो पेन्स बने हुए हैं ये, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, फ्लैट लैंड पे क्या कर दिया जाता है, वास्ट वास्ट मतलब बहुत बड़ी जगह में, फ्लैट लैंड पर, जहाँ पर सी वाटर को सुखाया जाता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ये पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, मतलब सूख जाता है, और उसके बाद नीचे जो सरफेस पर बचता है, वो हमारा क्या बचता है, नमक बचता है, सॉल्ट, और जिसको फिर बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, और ये सबसे बड़ा नमक का उत्पादन करने वाला क्या है, ये सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, कहाँ पर है ये, गुजरात में। तो ये अंडरलाइन कर लेना और इसको याद कर लेना, ये गुजरात में है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। अब एक्टिविटी 1 है, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। आपको पहचानना है कि अलग अलग जो फ्रेश वाटर सोर्सेज, जो संसाधन है, वो कौन कौन से हैं। नीचे इमेज दी हुई है आपको बिलो, एंड उनके आपको नाम बताने हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉन्ड। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा रिवर। ये है आइसबर्ग, यहाँ पे क्या होती है, ये आइस के ये पहाड़ से बने हुए हैं, बीच बीच में जो पीसेस दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, इनको इसको बोलते हैं आइसबर्ग। दूसरा यहाँ पे दो दो इमेज दी हुई है, ये पीछे पहाड़ भी है,
और ये यहाँ पर लेक है। तो आपने हमने देखा होगा कि जो पहाड़ मतलब पानी आता है हिमालय से आता है, ग्लेशियर से आता है, तो ये किसके बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं। और यहाँ पे ये लेक है, यहाँ से मेल्ट होके इस लेक के थ्रू आता है, तो ये लेक हो जाएगा और ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा ग्राउंड वाटर, ये जैसे ये अर्थ सरफेस हो गया, ये तो ये क्या हो गया, ये ग्राउंड वाटर हो गया, इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और ये हो जाएगा स्ट्रीम, ठीक है। ये वेल, ये तो बहुत अच्छे से पता ही होगा वेल। और ये हो जाएगा हमारा रेन, बारिश का पानी भी क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। वी कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, हम इसको यूज कर सकते हैं। ज्योति वॉज क्यूरियस, क्यूरियस जानने की इच्छुक है, जानने की इच्छा रखती है। इज देयर वाटर इन द एयर टू, क्या हवा में भी पानी होता है, ठीक है। एंड इज स्नो ए फॉर्म ऑफ वाटर, और जो स्नो है हमने देखा है कि स्नो जो होती है क्या वो एक वाटर की फॉर्म है, क्या उसमें भी वाटर मतलब वो भी एक वाटर की फॉर्म है, वाटर का एक रूप है। तो देखते हैं वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर की अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग रूप में होता है वाटर। वी ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, हमें पता है, पहले से ही पता है कि वाटर की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। लिक्विड एज इन रेन, मतलब जब बारिश होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड एज इन आइस, सॉलिड जो होता है आइस की फॉर्म में, जब आइस होती है आइस क्यूब बना लेते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। एंड वेपर, वेपर एज इन स्टीम, जो भाप होती है हमारी, वो वेपर जो वो कौन से फॉर्म में होती है, वो गैसियस फॉर्म बोल सकते हैं उसको, या वेपर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द थ्रू ए सिंपल एक्टिविटी, अब इसको हम एक सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। टेक ए स्टील ग्लास, आपको क्या लेना है, एक स्टील का ग्लास लेना है। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, इसमें क्या रख देने हैं, कुछ आइस क्यूब्स रख देने हैं। ऑब्जर्व करना है स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, अब आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो छोटी छोटी जो बूंदे हैं दिख रही हैं यहाँ पे, ये छोटी छोटी बूंदे क्या हो गई हैं, ग्लास के बाहर इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, किसमें, ड्रॉपलेट के रूप में फॉर्म में आ गई है। वेयर, तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हम गर्मियों के दिनों में आइस वाला वो आइस वाटर जो होता है या क्यूब्स रखते हैं, तो उसके बाहर कुछ स्टीम टाइप से कुछ ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, जिसपे आप मतलब इस तरीके से उंगली फैलाओगे तो वो स्टीम जैसी जम जाती है, ठीक है। तो वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट कम्स फ्रॉम, तो ये आते कहाँ से है, वाटर तो हालांकि हमारा ग्लास के अंदर है, ये आइस क्यूब तो हमारा, ठीक है। तो ये बाहर क्या है, बाहर कैसे पानी आ गया, तो ये है दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम एयर, हमें ये पता है कि हमारी एयर में भी क्या होता है, वाटर होता है, किस किस फॉर्म में होता है वो, स्टीम फॉर्म में या वेपर के रूप में रहता है, ठीक है। तो वहीं से यहाँ से जब ये वाटर मेल्ट हो रहा है हमारा, मेल्ट होने के बाद क्या हो रहा है, एयर में जो प्रेजेंट जाके ये फिर से ठंडा हो जा रहा है, और ये किस रूप में इकट्ठा हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में, ठीक है। What happens to the ice cubes after they are left in the glass from some time? क्या होगा, मतलब क्या होता है जब आइस क्यूब्स जो हैं आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर्म, कुछ समय के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आइस क्यूब स्टार्टेड टू बी मेल्ट, वो मेल्ट होना शुरू, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इफ वी हीट वाटर, यदि हम पानी को हीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन्स टू इट, तो उसके साथ क्या होता है, तो देखा होगा आपने कि जब आप पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो उस समय तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता है, धीरे धीरे वो क्या होना, जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर हीट होने लगता है, हीट होने के बाद वो कैसा हो जाता है, बॉयल होने लगता है, और फिर उसमें से आपने देखा होगा कि स्टीम, ठीक है, स्टीम उठने लगती है, तो किसके रूप में चेंज हो रहा है, वो स्टीम में। और फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जैसे ही वाटर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो कम कैसे होता है, कम वो इस वजह से होता है क्योंकि वाटर जब कंटिन्यू बॉयल हो रहा है और उसमें से जो हीट है जो किसके रूप में जा रही है, इवापोरेशन के रूप में ऊपर उठ रही है, तो इसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इट विल बी बॉयल एंड चेंज इनटू स्टीम, ये क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद किस में चेंज हो जाता है, ये स्टीम में, भाप में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी, जो ऊपर की एक्टिविटी अभी हमने की कि आइस क्यूब्स थे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगे, ड्रॉपलेट जो थी वो कहाँ से आई, ठीक है, वो देखा हमने। दूसरा जो है वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है उसमें, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है वो, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर एक आने के बाद उसमें क्या होने लगता है, स्टीम बनने लगती है, जिसकी वजह से वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज भी होने लगता है अगर आप उसको बॉइलिंग पॉइंट से मतलब उसका टेम्परेचर कम नहीं करोगे या नहीं हटाओगे तब उस कंडीशन में, ठीक है। तो थ्री फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स डू यू सी, आपने देखी है कि हमें पता ही, आई नो वी नो वेरी वेल दैट देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड क्या होता है, गैसियस फॉर्म। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है।
जो वाटर की है वो कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती हैं। कौन-कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, वाटर। वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, आइस क्यूब्स होते हैं। जैसे कि हम उसको वाटर को फ्रीज में रख देते हैं, उसके बाद वो किस में टर्न हो जाता है, आइस क्यूब में टर्न हो जाता है। और गैसियस फॉर्म कौन सी है, जब वाटर को हम हीट करते हैं उसमें से जो स्टीम बनना शुरू होती है तो वो किसके रूप में होती है, वेपर के रूप में, तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो 3 ये हमारा एग्जाम पैटर्न के उससे हमारा ये जरूरी भी है, ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट में ये आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 फॉर्म्स होती हैं वाटर की, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और इसके एग्जांपल अगर आपको देने हैं तो वाटर, आइस एंड वेपर, ठीक है। तो ये 3 इसके एग्जांपल भी है और 3 फॉर्म्स है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आता हम ऑब्जर्विंग चेंजेस। ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आइस मेल्ट है, आइस मेल्ट हो जाती है तो फिर क्या क्या ऑब्जर्व किया कि वो किस में हो जाएगी, आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। हमने देखा कि जब आइस है, आइस क्यूब्स बने हुए हैं, तो वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और फिर धीरे-धीरे आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, तो वो चेंज हो जाता है वाटर में, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, वाटर बॉयल हो रहा है। उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, तो चेंज इनटू स्टीम। धीरे-धीरे किस में चेंज हो जाता है, वो स्टीम में हो जाता है। दूसरा, वाटर इन सनलाइट फॉर 3 डेज। आपने वाटर को सनलाइट में छोड़ दिया, ऐसे ही धूप में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। तो आप देखते हैं कि जैसे कि बरसात होती है, बरसात में भी कुछ पेडल्स टाइप होते हैं, पडल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है। कुछ समय तक तो उसमें पानी दिखता है, जैसे ही क्या होता है कि मौसम, वेदर साफ होता है, सन दिखने लगता है, तो उसमें पानी धीरे-धीरे सूख जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसका जो वाटर का लेवल है डिक्रीज हो जाता है। तो वही यहाँ पूछा है कि वाटर जो सनलाइट में आप 3 दिन के लिए छोड़ देते हो तो क्या होता है। तो हमें पता है कि जब वाटर को हम छोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे वो इवापोरेट होने लगता है। और जब इवापोरेट हो जाएगा तो वो पानी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट, इन प्रयोगों के द्वारा वी फाउंड आउट दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस एंड स्टीम एंड इट कैन आल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म। ये जो हमने सारे एक्सपेरिमेंट देखे कि लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से उसमें, मतलब गैसेस फॉर्म में, इस तरीके से, तो वी फाउंड, हमने ये फाइंड आउट किया कि जो वाटर होता है वो चेंज हो सकता है इनटू आइस। लिक्विड से आप वाटर आइस बना सकते हो, अगर ठीक है, फ्रिज में रख के उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड स्टीम में भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसको आप थोड़ा छोड़ दोगे या बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वो स्टीम में हो जाता है। एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न, और फिर से वापस से आप उसको रिटर्न कर सकते हो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं हम वाटर साइकिल पर। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर। अब ये अंडरस्टैंड, हम ये समझते हैं कि ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, प्रकृति में ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। टेक ए ट्रांसपेरेंट बैग लेना है आपको। क्या लेना है, एक ट्रांसपेरेंट बैग लेना है। यूज ए मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट्स एज शोन इन द पिक्चर। मतलब जिस तरीके से ये प्लास्टिक बैग लिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, इसमें करना है, ये सन को दिखा दिया, ये वाटर है हमारा, ये बादल है, क्लाउड, ये ट्री है, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्कर से ड्रॉ कर देना है ये सारी चीजें एज इट शोन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में दिखाई है। फिल 1/3 पार्ट, 1/3 ऑफ इट्स विथ कलर्ड वाटर। और ये जो है कलर्ड वाटर से इस तरीके से आपको क्या कर देना है, ये 1/3 पार्ट को इसको कलर कर देना है। टिप, यू कैन यूज ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर दिस। इसके लिए आप जो ब्लू कलर है, इसके लिए, कलर्स के लिए आप ब्लू पेंट का भी यूज कर सकते हैं, ये फूड डाई का भी यूज कर सकते हैं। सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स। मतलब आपको बैग को इतना टाइटली इसको करना है, बंद करना है कि प्रिवेंट, मतलब इसमें से कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रिवेंट लीकेज से हमें बचना है। अब इसको क्या कर देना है, आपको सनलाइट में रख देना है। सनलाइट मतलब धूप में इसको छोड़ देना है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग। कुछ घंटे बाद आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे, बैग में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। तो चेंजेस क्या होते हैं, देखना, ये जैसे सन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर जो है, वो ये वाटर क्या कर रहा है, ये मूविंग वाटर, मतलब मूव कर रहा है, जैसे हिल रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ऊपर स्टीम सी जा रही है, ठीक है। यहाँ से फिर सन की वजह से इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टीम है वो किसके रूप में चेंज हो रही है, ड्रॉपलेट के रूप में चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं कि ऑब्जर्व क्या किया, वाटर हीट्स अप। वाटर जब धूप में रखा है तो वाटर यहाँ पे हीट हो रहा है, ठीक है। तो हीट होने के बाद हाउ डज वाटर हीट अप, तो ये पानी हीट कैसे हो रहा है, ड्यू टू सन, सन की वजह से हीट हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से हीट हो रहा है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनसाइड द बैग, इनसाइड द कवर, जो बैग कवर है उसमें क्या हो रही है, वाटर ड्रॉपलेट आ जा रही है, ठीक है, ड्रॉपलेट बन रही है।
तो है हाउ ड्रॉपलेट्स कम्स फ्रॉम इनसाइड द कवर। अब हैरानी होगी आपकी, जो ड्रॉपलेट्स हैं कवर के अंदर, ये क्या कहाँ से आ रही किस, ठीक है। तो व्हेन वाटर बिकम्स हॉट, जब पानी गर्म हो जाता है तो फिर किस में चेंज हो जाता है, ये स्टीम में चेंज हो जाता है। और जब ये कूल डाउन होता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, फिर से ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाता है। ये हमने अभी ऊपर किया है, सीखा है, ठीक है। एज यू एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, जैसा कि आपने ऊपर की एक्टिविटी में देखा, द सन्स हीट कॉजेज ऑफ द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर। जैसे ही सन की हीट की वजह से, हीट के कारण जो वाटर है, जो पानी है, किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, और जब वाटर वेपर है वो ठंडा होता है। जब वाटर वेपर क्या होता है, ठंडा होता है, मतलब जो सन है, सन की हीट की वजह से क्या हो गया, वाटर किस में टर्न हो गया, वाटर वेपर्स में। और जो वाटर वेपर है फिर से वो ठंडा हुआ फिर किसके फॉर्म में आ गया, वो स्मॉल ड्रॉपलेट, ठीक है, सॉरी, स्मॉल ड्रॉपलेट इनसाइड द बैग, बैग के अंदर जो है, जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में हो गया। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, और ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, फिर से ये जो ड्रॉपलेट है फिर से किसमें, वापस से नीचे आने लगती है, ठीक है, और फिर से किसमें मिक्स हो जाती है, वाटर में मिक्स हो जाती है। सिमिलरली इन नेचर, इसी तरीके से सिमिलरली नेचर में हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो हीट है वो हीट के कारण जो वाटर फॉर्म है, वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वाटर जो है अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि ओशियन, रिवर्स, टू बी वाटर वेपर, वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से, हीट की वजह से, ठीक है। वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड्स, और वाटर वेपर जो है किसके फॉर्म में आ जाता है, क्लाउड के फॉर्म में आ जाता है। वाटर वेपर ऊपर जाएगा और किसके फॉर्म में आ जाएगा, क्लाउड के फॉर्म में, विच कम्स डाउन एज रेन, और फिर वापस से किस रूप में आता है, वो रेन के रूप में नीचे आता है। स्नो एंड होल, ओ सॉरी हेल, इसने स्नो मतलब बर्फ के रूप में, और हेल कहते हैं ओलो के रूप में, ओलावृष्टि होती है, बर्फबारी होती है या बारिश होती है, तो उस रूप में फिर से नीचे आता है, अर्थ पर आता है। तो दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन, और जो बारिश का पानी होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये पानी कहाँ कहाँ जाता है, गोज इनटू, वापस से कहाँ जाएगा, रिवर्स में, लेक्स झीलों में, एंड ओशियन, और लास्टली कहाँ जाके मिल जाता है, ये वापस से ओशियन में मिल जाता है, ठीक है। तो दिस कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये जो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो लगातार सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर, ये जो वापस से ऐसे से फिर से ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। देखना यहाँ ये आपको समझ में आ जाएगा इस पिक्चर को देख के कि ये वाटर है, वाटर से क्या हो रहा है, वाटर वेपर इवापोरेट हो रहा है, वाटर फिर से कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, फिर से सन हीट की वजह से ये इवापोरेट हुआ, ठीक है। इवापोरेट होने के बाद फिर से ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहाड़, मतलब पहाड़ है, माउंटेन है, माउंटेन से पानी यहाँ से आया इस तरीके से, फिर से यहाँ गया, फिर से यहाँ से इवापोरेट हो रहा है, फिर से किस गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर के रूप में, फिर से क्लाउड में हो रहा है, क्लाउड फिर से बरस रहे हैं, फिर से बारिश हो रही है, फिर से यहीं से। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन है, ये चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। अब आते हैं ग्राउंड वाटर पे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। क्या होता है जब बारिश का पानी नीचे आता है, तो उसका होता है क्या है, ये फाइंड आउट करना है हमें। एक्टिविटी 4 करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है आपको, फिल हाफ ऑफ इट विद सॉइल। इस तरीके से आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, इसको आधा मिट्टी से, सॉइल से भर लेना है। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग ए स्पून। अब आपको क्या करना है, स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, ऑब्जर्व करना है कि फिर क्या होगा पानी के साथ, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या करने का, एब्जॉर्ब करने लगती है सॉइल, फिर नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो व्हेन इट रेन्स सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो सोख कर लिया जाता है, किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा कुछ पानी तो सोख लिया जाता है। दिस वाटर सिंक थ्रू द लेयर्स ऑफ सोयल, और फिर ये जो पानी है धीरे 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 नीचे जाता है, सिंक हो जाता है लेयर्स ऑफ सोयल, जो भी सोयल की लेयर्स है उनके थ्रू क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। एंड रॉक्स, और फिर नीचे चट्टाने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो लेयर्स होती हैं, अर्थ की लेयर्स होती हैं 3, ठीक है, तो उसके थ्रू ये नीचे चले जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जो लेयर है और रॉक के थ्रू ये नीचे चला जाता है। द वाटर दैट गेट्स स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। जो पानी है, वाटर जो पानी है दैट गेट्स स्टोर, वो इकट्ठा हो जाता है डीप अंडरग्राउंड, मतलब बहुत गहराई में नीचे जाके क्या हो जाता है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। वी डिग वेल्स, बोरवेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप। जब हम खोदते हैं, वेल्स मतलब कुआं, बोरवेल, बोरवेल जो होता है मतलब ये भी कुआं ही होता है एक टाइप का, जब अंडरग्राउंड वाटर के लिए हम यूज करते हैं। ट्यूबवेल जो होता है, एंड हेड पंप, इन सब के लिए जब हम
इसको नीचे डिग करते हैं, जमीन को खोदते हैं, क्या करने के लिए, इस पानी को ड्रॉ करने के लिए, मतलब खींचने के लिए ऊपर, फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज। फिर इसी पानी को वापस से हम इन सब के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी हम हैंडपंप लगाते हैं, वेल हो गया, कुआं हो गया, बोरवेल या ट्यूबवेल, तो इसी के थ्रू फिर हम पानी को ऊपर खींचते हैं, क्या करने के लिए, फॉर आवर यूज, अपने यूज के लिए। और ये पानी कौन सा है, जो रेन हो रही है, रेन जो है, कुछ पानी तो सोख लिया जाता है किसके द्वारा, सोयल के द्वारा, और बाकी जो पानी है वो नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओके, अब टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। रिचार्ज मतलब आपको उस पर टिक करना है जिससे आपको फिर से रिचार्ज, मतलब रिचार्ज का मतलब है फिर से क्या मिल रहा है, आपको ग्राउंड वाटर मिल रहा है। जैसे कि ये कंक्रीट रोड है, ये पक्की सड़क है, ठीक है, अगर यहाँ पे बारिश होगी तो ये तो ऑब्जर्व नहीं करेगी, ये ग्रीन लॉज है, ग्रीन लॉन है सी, तो यही हमारा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा पानी को। जो सॉइल है यहाँ पे कच्चा है, मिट्टी ऑब्जर्व करेगी, फिर धीरे धीरे डीपली जाएगा पानी, डीपली जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, किससे होते हुए, जो हमारी अर्थ की लेयर है और रॉक्स है उनके थ्रू होते हुए डीप डीप ग्राउंड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा पानी, और उसी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ये पैव्ड एरिया है तो ये भी पक्का है, यहाँ पे भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से उसमें जो पानी हमारा रिचार्ज होगा, ये ग्रीन लॉन में। In cities, many cemented surface, rainwater cannot go into the ground easily, which stops groundwater from getting recharged. मतलब बहुत सारे सिटीज में क्या होता है कि बहुत सारे कंक्रीट सरफेस होते हैं, पक्का होता है, कच्चा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रेन वाटर क्या होता है कि वापस से इजीली, इतनी आसानी से नहीं जा पाता है, कहाँ, जमीन में, ठीक है। तो विच स्टॉप ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज, तो जहां पर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। डू यू नो, क्या आपको पता है, ओपन अनकवर्ड एरियाज, ओपन अनकवर्ड एरियाज अलाउ करते हैं वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। ये जितने भी ओपन होते हैं, अनकवर्ड एरियाज होते हैं, यही अलाउ करते हैं कि वाटर क्या हो जाता है, इनटू ग्राउंड में क्या हो जाता है, सीप हो जाता है, ठीक है। सोक पिट्स, सोक मतलब सोखना, पिट्स गड्ढे, पॉन्ड्स तालाब, एक सेकंड क्या हो रहा है, हाँ, ह्यूमन मेड लेक्स, जो मतलब बनाते हैं, लेक्स हो गई, प्लांटिंग, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं रेन वाटर रिटर्न्स अंडरग्राउंड, क्या करने में, मतलब जितनी भी ओपन अनकवर्ड एरियाज होते हैं वो अलाउ करते हैं वाटर को ग्राउंड में क्या करने में, सीप करने में। और सोक मतलब सोखना, पिट्स जो गड्ढे, पॉन्ड्स और ह्यूमन मेड लेक्स होती है, और क्या करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ये सब हेल्प करते हैं रेन वाटर को वापस से क्या करने में, अंडरग्राउंड के से मतलब वापस रिटर्न मिलने में इन सबसे हेल्प होती है। अब आते हैं सरफेस वाटर। Rivers, ponds, lakes, etc. are the natural sources of fresh water in addition to groundwater. जितने भी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारी चीजें क्या है, हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं ऑफ फ्रेश वाटर के, किसके साथ साथ, ग्राउंड वाटर के साथ साथ, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लो, आपको कभी हैरानी होती है कि जो रिवर फ्लो है वो कैसे करती है, कैसे होती है। ए रिवर ऑफन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन अक्रॉस द लैंड। ये रिवर जो होती है कहाँ से शुरू होती है, इसकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है, तो इसकी जर्नी माउंटेन से शुरू होती है और फ्लो डाउन करती है, नीचे की तरफ आती है, अक्रॉस मतलब नीचे होते हुए फिर लैंड पर आती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब किस किस चीज की आपको इस एक्टिविटी में जरूरत पड़ने वाली है। एक ओल्ड न्यूज़पेपर ले लेना है आपको, एक कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स ले लेने हैं, एनी अदर स्मॉल, या इसके अलावा आप दूसरे भी सीड्स ले सकते हैं। प्रोसीडर क्या है इसका, टेक ए शीट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से एक शीट लेनी है आपको, एंड क्रम्बल करना है, इस तरीके से उसको फोल्ड कर लेना है, क्रिएट फोल्ड मतलब फोल्ड के रूप में इसको क्रम्बल कर लेना है, इस तरीके से बोल सी बना लेनी है। टेक अनदर शीट, दूसरी एक शीट लेनी है, एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्बल्ड पेपर, और फिर से क्या कर देना, उसको क्रम्बल्ड पेपर के ऊपर प्लेस कर देना है। प्रेस इट, थोड़ा सा उसको प्रेस करना है डाउन, नीचे की तरफ, दैट द स्लोप्स आर जेंटल, जिससे कि स्लोप मतलब जो ढलान है वो थोड़े जेंटल बन जाए, जैसे कि इसमें बने हुए हैं ये, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, ये इस तरीके से स्लोप बन जाएगा, ठीक है। नाउ स्लोली, अब धीरे धीरे पोर मतलब उड़ेलना है, मस्टर्ड सीड्स को धीरे धीरे आपने नीचे डालना है, फ्रॉम द कप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, कप मतलब इस वाले पॉइंट से, ये टिप ऑफ द पॉइंट मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इससे आपको इस तरीके से शीट्स को डालना है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप, स्लोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से आपको क्या करनी है, शीट डालने हैं, पॉइंट ऑफ द स्लोप, ऑब्जर्व करना है मूवमेंट ऑफ सीड्स। अब आप ऑब्जर्व करना है कि ये क्या करना है, जो इसकी
जो मूवमेंट है वो सीड्स की क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ-जहाँ इसको फोल्ड्स मिलेंगे वहाँ से ही सीड्स होता हुआ जा रहा है ये, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट उसमें नहीं जा रहा है, स्ट्रेट मोशन में नहीं है ये, जहाँ-जहाँ इसको क्या मिल रहा है कि ये फोल्ड है वो रखे वहीं से ये सीड्स जा रहे हैं और यहाँ फाइनली आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, मस्टर्ड सीड्स के बारे में आपने ऑब्जर्व किया। तो वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि अबाउट द मस्टर्ड सीड स्टार्टेड रोलिंग डाउन, ये क्या हो जाएंगे जैसे ही आप यहाँ से डालना शुरू करते हैं तो ये रोलिंग डाउन हो रहे हैं, दिख रहे हैं ये इस तरीके से ये रोलिंग डाउन हो रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहे हैं। आर दे मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या ये स्ट्रेट आ रहे हैं, तो स्ट्रेट तो नहीं आ रहे हैं, हमने देखा कि ये स्ट्रेट नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से ये रोल होते हुए आ रहे हैं, रोल मतलब इस तरीके से आ रहे हो, स्ट्रेट मोशन में तो नहीं है ये क्या जहां जहां इनको स्पेस मिल रहा है, जहां इनको तो फोल्ड्स मिल रहे हैं वहीं से क्या हो रही है, ऊपर होते हुए नीचे आ रहे हैं, तो नो, हम कहेंगे नो दे आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरीके से दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी, ये चेंज अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, देखना यहाँ पे दिख रहा है कि हमें बहुत सारे डायरेक्शन से ये इधर उधर जहां इनको फोल्ड्स मिल रहे हैं वहीं से ये होते हुए आ रहे हैं। आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, क्या वो एक ही एरिया में कलेक्ट हो जाएंगे। डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर इन लेक्स रिवर्स और सोन, क्या वो एक ही एरिया में जैसे कि वाटर होता है कि लेक और रिवर और इस तरीके से सब में इकट्ठा होता है, तो यस दे गैदर इन सम एरियाज, वो सम एरियाज में क्या हो जा रहे हैं, इकट्ठे हो जा रहे हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज स्टॉप और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द shape of the land formation in its path, the flow of water can change the shape of the land. वाटर जो है फ्लो करता है, वाटर फ्लो हो रहा है, रुक रहा है, ये कर्व, कर्व में अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ, मतलब उसका जो रास्ता होता है, फॉर्मेशन जो होता है रास्ते के अकॉर्डिंग उसकी शेप बदलती चली जा रही है। जो फ्लो है वाटर का कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड, क्या वो उसके साथ साथ चेंज होता जा रहा है, मतलब जैसे कि रास्ता इस तरीके से है, ये लैंड इस तरीके से है, तो वाटर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। वाटर स्ट्रेट मोशन में तो नहीं आएगा, उसको जो पाथ मिल रहा है, जो लैंड का शेप है उसी के अकॉर्डिंग वाटर हमारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। On the basis of activity 6 with mustard seeds discussed how some rivers flow towards the Arabian Sea while some flow towards the Bay of Bengal. अब आप एक्टिविटी 6 है, जैसे कि हमने देखा मस्टर्ड सीड्स के साथ जो कि बेस पर डिस्कस कर रहा है कि कुछ रिवर्स तो फ्लो करती है अरेबियन सी की तरफ और जबकि कुछ फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये हमें इस एक्टिविटी के थ्रू जानना है जो हमने मस्टर्ड सीड्स के बेस पे किया है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले। okay. ये डू यू नो द लूनी रिवर, ये रिवर है एक लूनी रिवर, ओरिजिनेटिंग एट द अरावली रेंज, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अरावली रेंज से। अरावली रेंज कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट डाउन कर लेना आप। इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू, ये केवल एक ऐसी इंडियन रिवर है जो कि ड्रेन नहीं होती है इनटू ए सी, मतलब जो हमें ये पता है कि जितनी भी रिवर्स है वो सब कहाँ जाकर मीट होती हैं, वो सब कहाँ जाकर मिलती है, ओशियन में, ठीक है। लेकिन ये लूनी रिवर जो है जो ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, अरावली रेंज से। अरावली रेंज कहाँ पर है, हमारी राजस्थान में। ये केवल एक ऐसी इंडियन रिवर है जो ड्रेन नहीं होती है, मतलब सी में जाकर ये नहीं मिलती है, इंस्टेड इसके बजाय इट एंड्स अप इन द मार्शलैंड्स। मार्शलैंड्स क्या होता है, जो कीचड़ वाला होता है, ठीक है, दलदल जिसको बोलते हैं, ऑफ द रन ऑफ कच्छ, जो कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये कहाँ जाकर एंड होती है, जो मार्शी लैंड से कीचड़ भरा दलदल भरा जो लैंड है जो कि कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में है, वहां पर जाकर ये एंड होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें पिक्चर दी हुई है, ये आइस केप है, ठीक है, ये ग्लेशियर है हमारा, या एस्केप है, ये जितने भी यहाँ पे ये सब बर्फ से ढके हुए रहते हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ग्लेशियर हो गया, ये माउंटेन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, वाटरफॉल कैसे हो रहा है, जब ये आइस केप से यहाँ ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर ये मेल्ट होके वाटर यहाँ आ रहा है, फिर ये वाटर यहाँ आके कहाँ मिल रहा है, ये वाटरफॉल बन जा रहा है, वाटरफॉल फिर कहाँ आ रहा है, ये धीरे धीरे कहाँ, रिवर में आके मिल जा रहा है, ठीक है, ये रिवर हो गई हमारी। फिर उसके बाद वैली, वैली क्या होती है, जैसे ये दो माउंटेन है, ठीक है, इस तरीके से माउंटेन होता है, तो इनके बीच की जो जगह होती है ये हमारी क्या कहलाती है, ये वैली कहलाती है, इसको हम वैली कहते हैं। ये वाले जो स्पेस होता है हमारा ये वैली होता है। फिर ये ड्यून है, ड्यून जो रेत की इस तरीके से ये पहाड़ होते हैं, ठीक है, ये जो रेत के पहाड़ हैं इनको हम बोलते हैं ड्यून, ये होते हैं हमारे ड्यून।
ठीक है। दूसरा ये डेजर्ट है, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान होता है। ये लेक है कि यहाँ पर ये वाटर क्या नहीं कर रहा है, ये वाटर फ्लो नहीं होता। लेक में क्या है, वाटर स्टोर्ड है और वाटर क्या है, स्टेबल है। यहाँ पर ये वाटर फ्लो नहीं होता लेक, ये वाटर यहाँ स्टेबल रहता है, इसको हम लेक बोलते हैं। फिर उसके बाद ये रिवर है हमारी, रिवर फ्लो होती हुई आ रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इस तरीके से पिक्चर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अवर लाइफलाइन रिवर्स इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने ये देखा था ऊपर में कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ये था हमारा इंडियन रिवर जो डज नॉट नहीं होती है कहाँ पर, सॉरी ये था बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं मैप में, इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये तो मैं बी लिख देती हूँ जिससे आपको पता लग जाए, सॉरी बी भी कैसे बनाए, ओह एक सेकेंड। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन आता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्लो जो आ रहा है रिवर का, तो ये अरेबियन सी की तरफ हमारा कौन कौन सी नदी जा रही है, यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ, यहाँ पॉसिबल तो नहीं है थोड़ा लिखना। ये हमारी दो ही रिवर जा रही है, नर्मदा और ये ताप्ती। ये नर्मदा दिख रही है और ये ताप्ती दिख रही है, ठीक है। ये दो नदियां यहाँ अरेबियन सी में आ रही है। इसके अलावा हमारी गोदावरी और ये कृष्णा और ये कावेरी, ठीक है। और इसके अलावा ये गंगा और ये गंगा के साथ यमुना मिल जाती है, ये सब कहाँ आ रही है, हमारी बे ऑफ बंगाल में आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमारी अरेबियन सी में हमारी दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। क्यों, क्योंकि इसकी आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो थोड़ा ऊंचाई हाइट ज्यादा है, ये थोड़ा हाइट पर है। तो इस तरीके से यही नदी, आप पानी जो वाटर का फ्लो कैसे होता है कि वाटर का फ्लो ऊपर से नीचे आता है, आप ऐसा तो नहीं कि वो नीचे से ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वाटर फ्लो जो होता है हाइट से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइट कम है, ये वाली जो अब बे ऑफ बंगाल की तरफ हाइट हमारी कम है। तो यहाँ पर ये गोदावरी कृष्णा कावेरी सारी जो नदियां हैं हमारी इसमें आगे गिर रही हैं, यहाँ पर ये कम है, तो यहाँ से केवल ये दो नदी है हमारी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था अरावली वाली, तो अरावली हमारी यहाँ पर यहाँ कहीं है समथिंग। और इसके अलावा जो हमने लूनी नदी देखा था, तो लूनी भी यही है। और ये कहाँ आके एंड हो रही है, आई थिंक ये गुजरात रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आकर ये एंड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा लूनी जो नदी है यहाँ पर, मे बी यहाँ पर समथिंग हो। फिर उसके बाद ये अरावलीज हमारी यहाँ पर है और ये रन ऑफ कच्छ गुजरात हमारा यहाँ है, तो यहाँ की ये मीट हो रही है मार्शलैंड में, ठीक है। तो ये हमारा मैप है। आवर लाइफलाइन रिवर्स इन इंडिया, हमारी जो लाइफलाइन रिवर्स जो भारत में हमारी रिवर्स हैं, दिस मैप ऑफ इंडिया शो सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल में वो कौन कौन सी नदियां हमारी, और नर्मदा और ताप्ती हमारी अरेबियन सी में, ये दो ही नदियां हैं हमारी जो अरेबियन सी में आके गिर रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। फॉलो द फ्लो, अब हमें फ्लो को इसको फॉलो करना है। इन द मैप यू कैन सी द रिवर्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपने देखा मैप में देखा कि बहुत सारे आपने रिवर्स फ्लो हो रही है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो, ठीक है। सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, कुछ का फ्लो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और कुछ का कहाँ है, अरेबियन सी की तरफ है। तो ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी है। जैसे कि हमने देखा बे ऑफ बंगाल में गोदावरी है, नर्मदा तो हमारी कहाँ पर देखा था हमने, इंडियन अरेबियन सी में है, तो ये नर्मदा हमारी अरेबियन सी में हो जाएगी। और ताप्ती भी हमारी अरेबियन सी में है, ये भी हमने अरेबियन सी में कर दिया। नर्मदा हमारी ये हो गया, गंगा हमारी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल है, ताप्ती हमारी अरेबियन सी है, कृष्णा हमारी बे ऑफ बंगाल है, कृष्णा इसमें आके मिल रही है, और कावेरी भी हमारी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इनको याद कर लेना और मैप को अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि आई थिंक मैप भी आपके एग्जाम में आता है और कुछ रिवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और कौन कौन सी रिवर्स है जो अरेबियन सी में आकर मिलती है। ये फॉरेस्ट दिया हुआ है, द टीचर कैन गाइड द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द ट्रेस द फ्लो ऑफ द रिवर्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। मैप में हमने देख लिया कि कौन कौन सी नदियां अरेबियन सी में है और कौन कौन सी विच रिवर्स आर मीट इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे स्टडी कर लेना अच्छे से। अब आते हैं लाइफ इन वाटर, पानी में जीवन। एफरीन नोटिस्ड दैट द रेन हैड फिल्ड अप द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। एफरीन ने नोटिस किया कि जो बारिश का पानी है वो भर गया है, फिल्ड अप हो गया है, पॉन्ड मतलब तालाब में, नियर द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड के पास जो पॉन्ड है उसमें क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया, वो भर गया है। शी कॉल्ड आउट टू ज्योति, उसने ज्योति को बुलाया, कम एंड लुक, आओ और देखो। दे कुड सी टाइनी फिश स्विमिंग एंड ए स्मॉल फ्रॉग सिटिंग ऑन ए लोटस ऑफ लीफ।
उसने देखा कि जो टाइनी फिश, जो छोटी-छोटी फिश है वो स्विमिंग कर रही हैं, किसमें, पॉन्ड में, एंड एक स्मॉल फ्रॉग है, एक छोटा-सा फ्रॉग है जो बैठा है लोटस लीफ पर। लोटस मतलब कमल का जो पत्ता है उस पर, कमल के फूल के पत्ते उस पर बैठा है। इट इज़ वंडरफुल टू सी द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। बहुत ज़्यादा ये बहुत वंडरफुल है ये देखना कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की वैरायटी कौन-कौन सी है। ठीक है, बहुत सारी वैराइटीज होती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग ऑन लैंड, और उनसे किस तरीके से डिफरेंट है, जो कि कहाँ रहते हैं, जो लैंड पर एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनसे ये क्या है, टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद पियर्स। पियर्स कहते हैं अपने साथियों के साथ डिस्कस करना है अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स जो इनकी विशेषताएं हैं, जो इनकी क्वालिटीज है ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर। आपको क्या करना है, कुछ नीचे टेबल दी हुई है उसके बारे में डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में। जो उनकी क्वालिटीज है, जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज है, वो क्या क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो ये हमारी पिक्चर है, ये किंग फिशर है, ठीक है, ये फ्रॉग दिया हुआ है, लोटस है, तो ये बाकी सब नीचे पता लग जाएगा। ये क्या है हमारा, ये ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, ये टाइनी फिश है, ये स्नेक है हमारा। तो ये सब नीचे अभी हम स्टडी करते हैं। एनिमल्स अभी हमें देखना है, जो करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स एंड लैंड एंड एनिमल्स इन वाटर, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, ये क्या नहीं कर सकते, मतलब वाटर में सांस नहीं ले सकते। जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं वाटर में सांस नहीं ले, ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। दे वॉक ऑन लैंड, ये लैंड पर वॉक कर सकते हैं। दे बिल्ड होम्स, ये अपना घर बनाते हैं लैंड पर। दे ब्रीथ इन एयर, एयर में ब्रीथ कर सकते हैं। दे मूव वॉक एंड रन इजीली, ये क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इजीली रन कर सकते हैं। दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथ, और इनके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। अब आते हैं हम हैव फिन्स टू स्विम, एनिमल्स ऑन वाटर, जो वाटर में एनिमल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो दे कैन नॉट मूव ऑन लैंड, ये क्या नहीं कर सकते, जैसे फिश होती है, फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, जिससे वाटर एनिमल। लेकिन ये क्या, जैसे ही इसको आप पानी के बाहर लाओगे तो ये बाहर क्या नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती है। तो ये कुछ ही देर में क्या हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है और मर जाती है। ठीक है, दे लिव एंड स्विम इन वाटर, ये पानी में रहते हैं और वाटर में स्विम करते हैं। दे ब्रीथ, ये सांस भी कहाँ लेते हैं, वाटर में लेते हैं। दे कैन फ्लोट एंड डाइव, ये फ्लोट भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं और डाइव भी कर सकते हैं, बहुत गहराई में भी जा सकते हैं। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथ, और सांस लेने के लिए इनके लंग्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं इनके, गिल्स होते हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं कुछ एनिमल्स हैं, जैसे ये टर्टल है, ये फिश है, ठीक है, और ये आपका पूरा क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। वाटर में कुछ प्लांट्स भी दिए हुए हैं, नीचे स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये ड्रैगन फ्लाई हमने देखा था अभी वहां पर। तो फ्लाइज फास्ट एंड लेज एग नियर वाटर, ईट्स मॉस्क्यूटो। फ्लाइज जो है, ये ड्रैगन फ्लाई बहुत ज्यादा फास्ट होती है एंड लेज, अंडे ले करती है नियर वाटर, वाटर के पास, और क्या खाती है ये, मॉस्क्यूटोस को खाती है। ठीक है, दूसरा है वाटर स्कॉर्पियन। वाटर स्कॉर्पियन कहाँ है, ये ऊपर देखा था हमने शायद, ये देखना, ये है हमारा ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, वाटर स्कॉर्पियन, वाटर स्कॉर्पियन ये है हमारा, ये है वाटर स्कॉर्पियन। ठीक है, तो वाटर स्कॉर्पियन इंसेक्ट विद पिंसर्स, ये होते हैं इनके पिंसर्स, एक क्लॉ की तरह। ठीक है, जैसे हमारे हैंड होते हैं। लिव्स अंडर वाटर, ये कहाँ रहते हैं, अंडर वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ इज यूजिंग ए टेल ट्यूब, इनकी एक टेल ट्यूब होती है लाइक दिस, ये वाली। ठीक है, ये टेल ट्यूब होती है इनकी, इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। दूसरा आता है पॉन्ड हेरन। पॉन्ड हेरन यहाँ पे हमने देखा था, ये पॉन्ड हेरन है। ठीक है, ये हमारा पॉन्ड हेरन है। इसकी क्वालिटीज पढ़ते हैं पॉन्ड हेरन की। तो ए बर्ड विद लॉन्ग लेग्स, इसकी जो होती है बहुत लंबी टांगे होती हैं। ठीक है, दैट स्टैंड्स स्टिल टू कैच फिश, और ये बहुत देर तक क्या करने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए बहुत देर तक खड़ा रह सकता है। ठीक है, दूसरा है फ्रेश वाटर टर्टल, जो हमने अभी देखा था, फ्रेश वाटर में रहता है टर्टल। ये सॉफ्ट शेल होता है, इसका जो ये शेल होता है ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता, जैसे कि हमने देखा है कि टॉर्टोइज होता है उसका जो शेल होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो शेल रहता है वो सॉफ्ट रहता है। ये कहाँ रहता है, पॉन्ड्स में रहता है और रिवर्स में रहता है, इसमें दिया हुआ है पिक्चर में, ये देखिए, इसका जो शेल है ये टर्टल का फ्रेश वाटर में रहता है और ये सॉफ्ट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है वाटर स्नेक। वाटर स्नेक हार्मलेस वाटर स्नेक होता है, मतलब ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, आप बोल सकते हैं उसके कि पॉइजन नहीं होता है। दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग, ये क्या खाता है, क्या खाता है ये, फिश को खाता है और फ्रॉग्स को खाता है, ठीक है, ये ज्यादा नुकसान नहीं करता है। दूसरा है रीड्स, एज प्लांट बोलते हैं, एज प्लांट मतलब किनारे के प्लांट, किनारे पे जो होते हैं, तो ये है हमारे, ये वाले, ये सारे हमारे रीड्स है, ठीक है, एज प्लांट्स जिनको बोलते हैं। इनकी क्या क्वालिटीज है, ग्रो अलोंग द एज ऑफ बॉन्ड्स, ये जो है तालाब के किनारों पर ग्रो होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे, एंड ग्रास लाइक, और एक घास की तरह होते हैं, देखने में घास इस तरीके से, ये घास की तरह ही हमें लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है ये हमारा लोटस एंड वाटर लिली भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोटस और वाटर लिली। रूटेड फ्लोटिंग, रूटेड फ्लोटिंग मतलब इसकी रूट जो रहती है वो जमीन उसमें रहती है, सॉइल में, और ये फ्लोट करता है। तो फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, पानी पर फ्लोट करता है। रूट्स स्टे इन द पॉन्ड बेड, बेड मतलब मिट्टी, मतलब सॉइल में होती है, ठीक है। और बाकी जो इसकी जड़ें रहती हैं वो कहाँ स्टे रहती है, वो जड़ें स्टे रहती हैं इसकी पॉन्ड बेड में, ठीक है। ये है वाटर हाइसनेथ, फ्री फ्लोटिंग, ये भी यहाँ पर है, ये वाले, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये सारा वाटर हाइसनेथ है। ये इसकी क्वालिटीज है फ्री फ्लोटिंग, फ्लोट करता है ये भी। ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत जल्दी ये ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो होता है। दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड ऑन वाटर, ये फ्लोट करता है और पूरे वाटर पे क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये वाटर हाइसनेथ है, फ्री फ्लोटिंग है। अब आते हैं हम इसी से रिलेटेड, हमारी ये टेबल होगी। विजिट ए लोकल वाटर बॉडीज लाइक ए पॉन्ड, आपको विजिट करना है लोकल वाटर बॉडी, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक या एक्वेरियम, विद योर टीचर या पेरेंट्स के साथ आपको जाना है, विजिट करना है, और ऑब्जर्व करना है लाइफ इन एंड अराउंड द वाटर बॉडी, मतलब इनकी जो लाइफ होती है वाटर में, अराउंड द वाटर बॉडी, उसी के जो लाइफ होती है उसको ऑब्जर्व करना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर इस जो टेबल को है कंप्लीट करना है। जैसे नेम ऑफ द बर्ड और एनिमल, जैसे इसमें दो तो हमें दिए हुए हैं, फिश हो गया, माउथ और बीक्स, मतलब बीक्स कहते हैं चोंच, इसका मुंह और चोंच कैसी होती है, तो राउंड माउथ होता है, फेसिंग ऑफ बर्ड्स ऊपर की तरफ होता है। थ्रू लेग्स फीट ऑफ फिन्स किसके द्वारा करती है, तो ये जैसे फिन्स हो गया, अपने फिन्स के द्वारा ये मूव करती है। यहाँ पे ये पिक्चर भी ड्रॉ करने हैं। दूसरा है पॉन्ड हेरोन, जैसे कि हमने देखा था, इसके लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोक होती है, मतलब बीक होती है, पतले इसकी टांगे होती हैं। दूसरा किंगफिशर लिख सकते हो, शार्प एंड पॉइंटेड बीक होती है इसकी, विंग्स भी होते हैं इसको, ये क्या कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, और फिट ये मूव भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है, मैंने नहीं किया, आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा फ्रॉग होता है ब्रॉड माउथ, ये ब्रॉड या वाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड लॉन्ग टंग होती है इसकी। देखा ये आपने कि जो जिस तरीके से इंसेक्ट या फिश मतलब ये खाता है, तो इस तरीके से अपनी टंग निकालता है और खाता है। दूसरा इसके लेग्स होते हैं मूव करने के लिए। थर्ड आप स्नेक लिख सकते हैं, स्मॉल माउथ होता है इसका। दूसरा एक टंग भी होती है इसकी, बहुत ज्यादा क्विकली जिसको निकालता है ये, और इंसेक्ट्स को खाता है, फिश को खाता है, ये क्रॉल करता है अपने बॉडी से, ठीक है। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है, पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा आप अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो। ड्रॉ एट द प्लांट्स दैट यू saw ड्यूरिंग द विजिट, आपको प्लांट्स को ड्रॉ करना है दैट यू saw ड्यूरिंग द विजिट, जो आपने विजिट के दौरान देखे, एंड लेबल देम विद देयर लोकल नेम, और उनका लोकल नेम भी लिखना है। जैसे वाटर फ्लोटिंग अबव वाटर, जो वाटर है फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, उसको जैसे लिली बोलते हैं, हमने देखा था वाटर लिली, तो इसको क्या बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं इसको। प्लांट्स अंडर वाटर, प्लांट जो पानी के नीचे रहते हैं, हाइड्रिला होता है ये, ठीक है। और इसको पानी की घास घास भी बोल सकते हैं, ग्रास वाटर, वाटर ग्रास भी बोल सकते हैं, सॉरी। प्लांट्स हुज रूट्स आर इन द वाटर बेड बट आर सीन अबव द वाटर, अभी देखा था हमने कि प्लांट्स की रूट्स तो कहाँ रहती है, वाटर बेड में रहती है, लेकिन ये फ्लोट करता है अबव वाटर, तो इसको हम बोलते हैं लोटस। लोटस मतलब होता है ये कमल, ठीक है। मैं इसको ट्राई करती हूँ लिखने का एक बार, अगर पॉसिबल है तो। लेट्स ट्राई। ओके, थोड़ा टिपिकल होता है ऐसे लिखना, कोई नहीं, आई एम ट्राइंग। ओके, हो गया, ये कमल होता है, ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में कमल बोलते हैं। ओके, अब एक्टिविटी 9 है, टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। आपको क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है और उस पर कुछ वाटर की ड्रॉप डालनी है और ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। अब जब आप पेपर लोगे, उस पर वाटर डालोगे, तो वाटर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, और पेपर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा,
फट जाएगा, ठीक है। कलर द पेपर विद अ वैक्स क्रेयॉन, फिर उसके बाद क्या करना है कि एक दूसरा पेपर लेना है आपको और उस पर कलर जो वैक्स होता है उस पर उससे कलर कर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, अब उसके ऊपर फिर से आपको वाटर की ड्रॉप रखनी है। तो आप क्या कोई चेंजेस ऑब्जर्व करोगे? तो हमने देखा है कि जो वैक्स होता है, वैक्स क्या कर लेता है, मतलब पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। पानी उसमें से क्या हो जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी ये इसको वाटर प्रूफ होता है, हमारा जो वैक्स होता है ये वाटर। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, राइट योर ऑब्जर्वेशन। वाटर गेट्स ऑब्जर्व हो जाएगा पेपर के थ्रू जब हम उस पर विदाउट वैक्स क्रेयॉन के जब हम उसको वाटर ड्रॉप रखेंगे। फिर उसके बाद जब हम वाटर वैक्स क्रेयॉन मेक द पेपर वाटर प्रूफ एंड वाटर डिड नॉट ऑब्जर्व, और वाटर क्या कर नहीं कर पाएगा, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा ड्यू टू किसकी वजह से, जो वैक्स क्रेयॉन है वो क्या कर लेगा, वाटर प्रूफ बना देगा किसको, पेपर को, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वैक्सी coating on leaves make them waterproof and keeps too much water from getting inside the plants। जो वैक्सी कॉटिंग होती है, कॉटिंग एक परत जो होती है, वैक्स से आपने कर दी किस पर, लीव्स पर। तो जो उससे और लीव्स हैं वो कैसी बन गई, वो वाटरप्रूफ बन गई। वाटरप्रूफ मतलब वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। एंड कीप टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट, और बहुत ज्यादा प्लांट के अंदर पानी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर कैसे हो गया, मतलब जो लीफ हो गई वो कैसी हो गई, लीव्स हमारी, तो लीव्स हमारी बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं, वो हो गई हैं हमारी वाटरप्रूफ। दिस हेल्प द प्लांट स्टे हेल्दी एंड डिड नॉट गेट डैमेज। इससे क्या रहेगा, जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा और उससे मतलब वो डैमेज नहीं होगा। ये हेल्प करता है हमारी प्लांट्स को बचाने में, डैमेज होने से बचाने। अब एक्टिविटी 10 आती है हमारी, हु ईट्स हु, कौन किसको खाता है। हु मतलब कौन, हु किसको खाता है। ए रिवर फूड चेन गेम, एक रिवर की फूड चेन गेम है, वो खेलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देना स्लिप ऑफ पेपर ऑफ टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को क्या कर देना है, जो स्लिप बनाई है डिस्ट्रीब्यूट कर देना पेपर की। ईच स्टूडेंट्स राइट्स दैट दे चूज टू बी, मतलब हर स्टूडेंट जो है लिखेगा किसके बारे में, जो उन्होंने चूज करना है। क्या क्या चूज करना है, एग्जाम्पल जैसे स्मॉल फिश हो गया, बिग फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, बर्ड हो गया, ह्यूमन, क्रोकोडाइल एंड ऑटर। ये सारी चीजें सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग अपने नेम में जो जिसकी चॉइस हो, जिसको जो एनिमल पसंद हो वो लिख लेना है, जो भी, ठीक है। आस्क द स्टूडेंट टू थिंक अबाउट व्हाट दे ईट एंड हु ईट्स देम। अब हर स्टूडेंट से आपको पूछना है, आपस में ये गेम है, गेम खेलना है, अबाउट दे ईट कि वे क्या खाते हैं और उनको कौन खाता है, ठीक है, जो उनकी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। यूज ए स्ट्रिंग टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग का यूज करना है स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। हु डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड, जो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, किसके लिए, खाने के लिए। डिस्कस करना है व्हाट वुड हैपन इफ वन एनिमल डिसअपियर, और डिस्कस करना है कि अगर एक एनिमल डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ ऑल फिश आर गॉन, तो क्या होगा अगर सारी फिश चली जाए तालाब से, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे सारी फिश अगर तालाब से गायब हो जाएंगी तो मछलियों को कौन खाता है, बड़ी मछलियां खाती, बिग फिश खाती, बिग फिश को अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर जाएंगी। तो इससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, जो हमारे सी एनिमल्स है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे और फूड चेन जो ब्रेक हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी किसके लिए, अदर एनिमल्स के लिए, ठीक है। एक भी अगर एनिमल्स की कैटेगरी डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, तो ये फूड चेन क्या है, हमारी ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक हो जाएगी तो अदर एनिमल्स के लिए भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली किसको खाते हैं, छोटे एनिमल्स को खाते हैं, चाहे वाटर एनिमल्स हो, लैंड एनिमल्स हो, इटीसी। तो इस तरीके से ये ब्रेक चेन ब्रेक होने पर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। टाइप ऑफ प्लांट्स इन वाटर, जो वाटर में प्लांट्स होते हैं उसके प्रकार। थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू वी डिस्कवर्ड, हमने डिस्कवर किया कि जो रिच वेराइटी होती है, रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है कि जो जहां पर रहता है, जैसे फिश है, फिश वाटर में रहती है तो वो उनका वो हैबिटेट्स है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये देखा कि बहुत सारी वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, जो कहाँ रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। दीज लिविंग बींग्स, ये जो सारे लिविंग बींग्स है, हैव स्पेशल फीचर, इनके अपने अपने स्पेशल फीचर है। लाइक फ्लोटिंग, लाइक फ्लोटिंग तैरना, लीव्स, फिन्स और लॉन्ग रूट्स, मतलब जैसे कि किसी का जो फीचर है वो तैरना है, किसी की पत्तियां अच्छी है, फिन्स जैसे फिश के होते हैं, और लॉन्ग रूट्स किसी किसी की जो ट्रीज है किसी की लॉन्ग रूट्स होती है, दैट हेल्प्स देम, जो उनको हेल्प करती है क्या करने में, सर्वाइव करने में, एंड ग्रो इन वाटर, और क्या करने में, वाटर में ग्रो होने में उनको क्या करती है, वो हेल्प करती है। दिस रिमाइंड्स अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ,
ये हमें रिमाइंड कराता है, ये हमें याद दिलाता है कि हाउ एसेंशियल, कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है फ्रेश वाटर सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग लाइफ, अर्थ पर जो लाइफ सपोर्टिंग है उसको करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे लिए फ्रेश वाटर। तो अभी हमें पता लग गया कि फ्रेश वाटर की क्या ठीक है, कितना ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए ऑल लिविंग बीइंग्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्रेश वाटर की। और जो फ्रेश वाटर का लेवल है हमारे अर्थ पर, वो बहुत ज़्यादा क्या है? कम है। In this chapter we learned that water exists in different forms. इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो वाटर है, वाटर का जो अस्तित्व है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि आइस, वाटर एंड वेपर, ठीक है, 3 फॉर्म होती हैं। तो वो क्या है? अलग-अलग फॉर्म में है उसका अस्तित्व। ऐसा नहीं है कि हम अपने पानी पिया केवल वाटर में, उसकी 3 फॉर्म होती हैं। वी saw हाउ वाटर कीप्स मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल। हमने देखा कि जो वाटर है कीप मूविंग होता रहता है। किसके थ्रू? जो हमने देखा वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है। जैसे वाटर है पॉन्ड, ग्लेशियर से आ रहा है पानी मेल्ट होके, फिर उसके बाद कहाँ के मिल रहा है वो नदियों से होते हुए फिर से पोन्ड में, रिवर में, इस तरीके से हो रहा है। फिर से वहाँ सन की हीट पड़ रही है, सन की हीट की ड्यू टू सन हीट के कारण वो कैसा हो रहा है? इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेशन होने के बाद वो किसकी गैसियस फॉर्म में जा रहा है और फिर से कहाँ जा रहा है? बादलों में। उसके बाद फिर से किस रूप में आ रहा है? वो फिर से बारिश के रूप में फिर से नीचे आ रहा है। तो ये हमारी क्या होती है? एक वाटर साइकिल होती है, ठीक है। और वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न से भी, और बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग इट्स फॉर्म एज इट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, लैंड एंड स्काई। इसकी जो फॉर्म है, जो ट्रेवल करती हैं थ्रू किस किस के थ्रू? एयर, लैंड एंड स्काई के थ्रू जो इसकी फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। वी ऑल्सो एक्सप्लोर, हमने ये एक्सप्लोर किया कि हाउ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन लैंड अराउंड वाटर। हमने ये एक्सप्लोर किया कि एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, जिनको जलीय बोलते हैं, जलीय प्लांट्स। और एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, और अपने सर्वाइवल के लिए वो किस पर डिपेंड है? वो वाटर पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसकी जो बाकी के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप बीच में उसको पॉज करके बीच में आप बीच-बीच में देख सकते हैं। तो एक ही उसमें हमने एक्सप्लेन कर लिया एक ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।